वंदे। इस आक्रोश रैली में पधारे हमारे समस्त आदरणीय जनों का, मातृशक्ति का सादर अभिनंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, आदरणीय जनों, माताओं बहनों, जैसा कि आप सब ने अभी हमारे समस्त पूर्व वक्ताओं के द्वारा ये सुना समझा कि शांति प्रिय जो हिंदू समाज है उनके प्रति जो अनीति अत्याचार हो रहा है, तो निश्चित रूप से हमें अपनी उस शांतता से अंदर छुपे हुए जो सत्य है, जो हमारी निष्ठा है और हम में जो एकता है, इनको पुनः सामने ला करके और जो हमारे प्रति जो अत्याचार हो रहा है उनके विरोध में खड़ा होना बहुत आवश्यक है। हम बहुत दिन से अत्याचार सहते आ रहे हैं, कितना दिन तक और सहेंगे। अब निश्चित रूप से हमको सहना नहीं है, आगे आना है, एकता दिखाना है और इसके विरोध में, इस विरोध को हमारे देश से ही प्रारंभ हो जाना चाहिए। क्योंकि हमारा देश शांति प्रिय है, इसलिए अन्य देश भी इस शांतता का गलत मतलब निकाल करके अनेक अत्याचार अनीति कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सबको एक होकर के, अपने भारत में पहले संगठन होकर के अन्य देश में इस एकता को दिखाना बहुत जरूरी है। हम सब इस बात को अच्छी तरह से जान रहे हैं कि अन्य लोगों के प्रति कुछ भी होता है तो अनेक लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं। देखेंगे तो हर लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं। आज हिंदू समाज के प्रति ये सब अत्याचार हो रहा है तो कोई कहने वाले नहीं है, सबके मुंह में वो दही जम गया है ऐसा दिखाई दे रहा है। तो हमको क्यों ये सब बात नहीं दिखता? अपने आप को हम सबको पहले देखना चाहिए कि ऐसे लोगों को हमारे देश में स्थान कैसे मिल जाता है। इसीलिए तो सब गड़बड़ होता है। ऐसे लोगों को कहीं पर खड़े होने की स्थिति नहीं होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि आप जो है दूसरे के ऊपर कुछ भी बात होती है तो खड़ा हो जाते हैं। जब हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो आप कहाँ चले जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता आपका। तो ये सब बात जो है उस समय आना चाहिए जिस समय हमारे सामने वो लोग आते हैं। क्या कर रहे थे इतने दिन तक तुम? तो हम अपने देश में उनको कुछ नहीं बोल पाते, इसीलिए इसका लाभ दुनिया के लोग उठा रहे हैं। हमारे देश में हमारी एकता बहुत जरूरी है, तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना हमारे देश में पहले बहुत जरूरी है। इसलिए हम सब एकता हमारी तभी दिखेगी कि हमारे देश में ऐसे लोगों को सबक सिखाएं। धीरे धीरे निश्चित रूप से बात तो जाएगी ही। और मैं हमारी सरकार है तो इस प्रकार की हो रही है, अपने सरकार से भी मैं कहना चाहता हूँ। हमारे भाई लोगों ने जैसा बताया कि 3 महीने हो गए इस बात को। जो आदमी रूस का युद्ध रुकवा सकता है, जो अमेरिका को अपने हद में ला सकता है, तो बांग्लादेश के लिए क्या कर रहा है? वो कान में रुई डाल के वो क्यों बैठा हुआ है? हमारे सरकार को भी सोचना चाहिए इस बात पर। यह बात निश्चित रूप से जाना चाहिए, हमारे सबकी बात जाना चाहिए कि आप क्यों चुप बैठे हुए हो। इजराइल की बात क्यों नहीं सोचा जाता है? इजराइल में देखिए एक प्रांत के बराबर है, वो बोलता है कि हमारे दुश्मन के साथ यदि कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा, वो कोई भी हो चाहे सामने आ जाए, निश्चित रूप से उसके साथ हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और हम क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी शक्तिशाली बस कर रहे हैं। अपनी शक्ति को कब दिखाने का मौका आएगा? तो अपनी शक्ति को भी हमको दिखाना जरूरी है। हमारे सरकार के लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि वो खुद शक्ति दिखाए और हमको भी अपनी शक्ति को दिखाना है कि जो लोग ऐसे लोगों के समर्थन में हैं उनको अपने यहाँ पहले उनके औकात दिखाना बहुत जरूरी है। आप सब इकट्ठा हुए, इसके लिए पुनः सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं पूरी विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आपने एक बात अच्छी कही कि जब हमारा सामाजिक कार्यक्रम होता है तो इससे ज़्यादा भीड़ हो जाती है। साहू समाज का कार्यक्रम हो गया, स्वर्णकार समाज का कार्यक्रम हो गया, ठाकुर समाज का कार्यक्रम हो गया, ताम्रकार समाज का कार्यक्रम हो गया, सतनामी समाज का कार्यक्रम हो गया, तो हम सब इससे भी ज़्यादा संख्या में हम यहाँ एकत्रित हो जाते। लेकिन ये सर्व हिंदू समाज का, जिसमें सर्व वसुधैव कुटुंबकम की जब बात होती है, सभी समाज का एक जो हिंदू समाज की बात आती है, तो हम संख्या में कम दिखते हैं। बहुत विचारनी और सोचने की बात है। तो हमारे बीच में आदरणीय राधे श्याम जी महाराज